छिद्दू का सोना बेसन, बिल्कुल माँ के हाथों जैसा। बचपन का स्वाद, आज भी वही। फतेहपुर गांधी मैदान में कांग्रेस का हल्ला बोल। जिलाध्यक्ष आरिफ गुड्डा बोले, महंगाई से जनता त्रस्त, गैस पेट्रोल के दाम बेलगाम। जिला उपाध्यक्ष संतोष शुक्ला ने कहा, पीएम मोदी ट्रंप की गुलामी कर रहे, लखनऊ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज निंदनीय। फतेहपुर शहर के कलेक्ट्रेट स्थित गांधी मैदान में सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष मो आरिफ गुड्डा ने भाजपा सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। गैस पेट्रोल के बढ़ते दामों पर हमला। जिलाध्यक्ष आरिफ गुड्डा ने कहा कि गैस सिलेंडर, पेट्रोल, सीएनजी और कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। रसोई गैस को लेकर जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गरीब की रसोई पर सीधा असर पड़ा है। सरकार महंगाई रोकने में पूरी तरह फेल साबित हुई है। जिला उपाध्यक्ष ने पीएम पर साधा निशाना। जिला कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष संतोष कुमारी शुक्ला ने कहा कि गैस और पेट्रोल के दाम बेलगाम हो चुके हैं। टोल टैक्स भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी जी ट्रंप की गुलामी के कारण देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। अधिवक्ताओं के मुद्दे पर घेरा। संतोष शुक्ला ने लखनऊ में अधिवक्ताओं के साथ हुई मारपीट की घटना को बेहद निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अधिवक्ताओं को भी सम्मान नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से लखनऊ में वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। सरकार को इस पर जवाब देना होगा। महंगाई कम करने की मांग। कांग्रेस नेताओं ने एक स्वर में कहा कि अगर सरकार ने जल्द महंगाई पर काबू नहीं किया तो सड़क से सदन तक आंदोलन तेज किया जाएगा। शेख एजाज अहमद ने कहा कि महंगाई की मार से हर वर्ग परेशान है। मध्यम वर्ग की कमर टूट गई है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष मो आरिफ गुड्डा, जिला उपाध्यक्ष संतोष कुमारी शुक्ला, आशीष गौड़, शेख एजाज अहमद समेत तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जनता को राहत दिलाने के लिए पार्टी महंगाई के खिलाफ अभियान चलाएगी। गैस, पेट्रोल और टोल टैक्स कम कराने तक संघर्ष जारी रहेगा। फतेहपुर से धर्मेंद्र सिंह चौहान के साथ जीतू गौड़ की रिपोर्ट। आज आपका ज्ञापन किस बात को लेकर? ज्ञापन नहीं था, ये प्रदर्शन था हम लोगों का। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन चल रहा है। जो महंगाई जिस तरह बढ़ती चली जा रही है, आम आदमियों की जेब खाली होती जा रही है, तो उसको लेकर प्रदर्शन था। हम लोग ने गांधी प्रतिमा के सामने आके यहाँ पे समाप्त किया है। और जो प्रदर्शन पूरे प्रदेश में चल रहा है, क्योंकि जिस तरह गैस के दाम बढ़ाए गए हैं, जिस तरह पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं, जिस तरह डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। आपने देखा कि जब ईरान से और इजराइल से जंग शुरू होती है तो ईरान हमको तेल दे रहा था, रूस भी तेल दे रहा था। ट्रंप ने कहा कि 1 महीना आप तेल ले सकते हैं। ये बताइए, हमारी हिंदुस्तान की सरकार, हमारी हिंदुस्तान की जनता क्या अमेरिका की गुलाम है कि जो ट्रंप कहेगा मेरा प्रधानमंत्री? ट्रंप थोड़ी है, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है। तो मोदी जी जिस तरह गुलाम बन चुके हैं ट्रंप के और उद्योगपतियों के। अभी आपने देखा 50,000 लीटर तेल दूसरे देश को दिया गया। जब यहाँ पे दिक्कत हिंदुस्तान में शुरू हो गई, देख रहे हैं कि आने वाला समय क्या हो सकता है, क्योंकि जंग दोबारा किसी वक्त फिर शुरू हो सकती है। तो आज महंगाई आप देख रहे हैं 8 कुछ पहुँच गई है, 3 कुछ से। तो कहने का ये मकसद है, कांग्रेस सड़कों पर उतरी है क्योंकि कांग्रेस आम जनता की लड़ाई लड़ती है। आपने हिंदुस्तान के अंदर स्टोरेज कितना बनाया है? आप 60 दिन का बनाते हैं। और चीन जैसा 7 साल तक का स्टोरेज बनाया है। तो मैं कहना चाहता हूं, जो हमारी भारत सरकार है, ये पाकिस्तान की जो बात करते हैं, जब चुनाव आता है, पाकिस्तान है क्या? हिंदुस्तान के 10% लायक नहीं वो, लेकिन उससे बराबरी करते हैं। हमारी बराबरी चीन और अमेरिका से होती है। हमारा हिंदुस्तान, जब यूपी की सरकार थी मनमोहन सिंह की, हम लोग सीधे, हमारा प्रधानमंत्री सीधे बात करते थे, न डर के न दब के। हम रूस से भी तेल लेते थे, हमको ईरान से भी लेते थे। जो आने वाले समय है, हम लोग हिंदुस्तान की तैयारियां किस तरह प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं,
या उद्योगपतियों की तरफ अगर जाते हैं और हम कांग्रेस जन राहुल गांधी के नेतृत्व में, अजय जी के नेतृत्व में आगे जो भी हम लोग को निर्देश होगा, हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। आपने देखा कल बिहार में जिस तरह पेट्रोल पंप पे आपस में लड़ गए मारधाड़, करीब 27 पेट्रोल पंप में तेल नहीं वहाँ पर। तो आने वाला समय हमें लगता है कि बहुत ख़राब है हिंदुस्तान के लिए। ये सरकार खुल के बताए कि हम लोग को कैसे जीना है, क्योंकि जब हमारे यहाँ हमारे आतंकवादी हमला हुआ था तो पूरा देश विपक्ष भी एक साथ मोदी जी इस सरकार के साथ खड़ा था, और मोदी जी के साथ हम भी आज भी खड़े हैं। लेकिन हमारे देश के लिए जो किल्लतें, जो दिक्कतें, जो महंगाई, उसको कम करें और तेल की कमी ना होने पाए हिंदुस्तान में। हम लोग यही चाहते हैं, क्योंकि हम लोग इस भारत देश के निवासी हैं। हम सब मिलकर इस देश को, गुलदस्ते को जिस तरह बनाया गया है, इसको हम लोग मिटने नहीं देंगे। आप देख रहे हैं कि जब से जंग क्या शुरू हुई ईरान की और इजराइल की, मोदी सरकार ऐसा लगता है कि अमेरिका के आदेश से चल रही है। आज हम लोगों के देश में महंगाई की ऊंची स्तर पे पहुंच गई। आप लोग देख रहे हैं, सब लोग उस पर मानने को तैयार नहीं। जब रूस और ईरान हमको तेल देने को तैयार है, सस्ता देने को तैयार है, लेकिन ये सरकार आम जनता के बारे में न सोचकर केवल अपने उद्योगपतियों, दोस्त और ट्रम्प के बारे में सोचते हैं। उनके आदेश पे ही ये आगे काम कर रहे हैं देश के लिए। जो जनता कहीं ना कहीं आज कितना नुकसान हो रहा है, कहीं खाने को नहीं है, आज रोजगार बंद हो रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल कहीं पेट्रोल नहीं मिल रहा है, गैस महंगा बढ़ रहा है और 50,000 लीटर दूसरे देश को दिया जाता है, बेचा गया है। तो कौन उद्योगपति ने बेचा जब देश में कमी है तेल की? तो इस सरकार को हम लोग ने एक जो पूरे देश के लिए बन रहा है, जिस तरह इनके खिलाफ अभियान चलाना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी केवल जनता के हित में संघर्ष करती है और संघर्ष करती रहेगी। जिस तरह आप देख रहे हैं कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए लाइन लगी, लोगों को गैस नहीं मिल रही है। तो हम लोग आने वाले सब समय है, अगर इस सरकार ने, क्योंकि आप 1 महीने के अंदर देखिए कि देश के हमारे कैसे हालात होने वाले हैं। आप देख लीजिए कि जब हमारा एक दोस्त रूस था और ईरान था, हमको उधार भी देता था, लेकिन हम रूस से नहीं, जो अमेरिका ट्रम्प कहेगा हम वही करेंगे। तो अब ये देश की जनता होने नहीं देगी। और हमारी बहन संतोष कुमारी शुक्ला जी हैं, दो सब क्या परिचय आपका? आरिफ गुड्डा, शहर अध्यक्ष फतेहपुर। बताइए। मैं संतोष कुमारी शुक्ला, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी फतेहपुर। गैस की ये स्थिति है भाई साहब कि हम महिलाएं गैस के बिना तो नहीं रह सकते हैं, सभी खाना बनाती हैं, और गैस का सिलेंडर इस समय ब्लैक में 2,500 रुपए तक मिल रहा है, और वो भी इतनी आरजू मिन्नत के बाद मिल रहा है। और पेट्रोल और टोल सब चीज़ में महंगाई बढ़ गई है। और ये मोदी सरकार केवल ट्रम्प के कहने पे चलती है। जब हमारा बहुत अच्छा दोस्त रूस था और ईरान था, दोनों हमारे अच्छे दोस्त थे, हमको कम पैसे में बिना टैक्स के पेट्रोल देते थे, कच्चा माल देते थे। उससे न लेके, चूँकि ट्रम्प ने चेतावनी दी कि केवल मुझसे खरीदो और किसी से आप कच्चा तेल नहीं खरीदेंगे। इस बात से डर कर हमारे मोदी जी सरेंडर हो गए और उन्होंने अपने 2 अच्छे दोस्तों को खो दिया। अब वो क्यों आपको देंगे सस्ता तेल? उन्होंने भी इतना महंगा कच्चा तेल बढ़ा दिया कि अब पूरे देश झेल रहा है। केवल मोदी जी की, ट्रम्प की गुलामी के कारण हमारा पूरा देश की पूरी जनता परेशान है। तो हम इस सरकार के विरुद्ध हम एक अभियान चलाएंगे। न वकीलों को कहीं सम्मान मिल रहा है। लखनऊ की घटना देख लीजिए, किस तरह से वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ है। ये निंदनीय घटना है। हम सभी अधिवक्ता, हम सभी कांग्रेस जन इस सरकार के खिलाफ हैं। क्या ये सरकार बना लेंगे हम लोगों की बिना इच्छा के? तो हम लोग इनके खिलाफ एक अभियान चलाएंगे और इस महंगाई को कम कराने का दबाव बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं शेख एजाज अहमद, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी। जैसा कि आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक चैनल में, कि ट्रम्प ने बहुत बड़ी धमकी ईरान को दी है। तो भारत की इसमें क्या तैयारी है? ईरान को धमकी देने का मतलब ये हुआ, एक संकेत दिया है मीडिया भाइयों की तरफ से कि एक बड़े हमले की आशंका है ईरान के ऊपर। तो मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, भाजपा सरकार के हिंदुस्तान के आवाम के लिए किस तरह की व्यवस्था बनाई है कि जब बड़ा अकाल पड़ेगा तो पेट्रोल डीजल का कैसा स्टोरेज किया उन्होंने?
ऐसी सूरत में जैसा कि हमारे वक्ताओं ने शहर अध्यक्ष आरिफ गुड्डा ने कहा कि भाई तेल बेचा जा रहा है, हमारे पास खुद खाने को नहीं है और हम दूसरों को रोटियां बांट रहे हैं। और ये इस वक्त जो है भारत सरकार नरेंद्र मोदी की पूरी टीम ये ट्रम्प के इशारे पर चल रही, ये एक ऐसा रास्ता कि हिंदुस्तान को बर्बाद करेगी। ये इस बात का ध्यान रखिए। इसी से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद।